जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर हूँ। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। कहानी एक नववधु की कथा, निर्वाण बिना सुख कहा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 202। नत्थी राग समो अग्नि, नत्थी दोष समो कली, नत्थी खंद समा दुखा, नत्थी संति परं सुखन। अर्थात राग के समान अग्नि नहीं है, द्वेष के समान कोई पाप नहीं, पंच स्कंधों में मोह का समान कोई दुख नहीं और निर्वाण के समान कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं। तो सुनते हैं निर्वाण बिना सुख कहा। श्रावस्ती में एक दिन एक कन्या के विवाह का आयोजन हुआ। लड़की के माता पिता ने बुद्ध और उनके शिष्यों को उस अवसर पर भोजन दान के लिए आमंत्रित किया। तथागत भिक्षु संघ के साथ वहां पधारे और सभी ने अपने अपने आसन पर बैठ गए। भोजन परोसने की प्रक्रिया में वह वधु बार बार जाना आना कर रही थी। उसका पति वही खड़ा था और उसे बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा था। उसकी सुंदरता से मोहित हो उसके अंदर रागाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसके मन में अनेक काम राग संबंधी विचार उठने लगे और वह उस वधु को पाने के लिए अंदर से तड़प उठा। उसका मन बेचैन हो गया। अपने अंदर उठे इस राग के तूफान के कारण उसने बुद्ध और भिक्षु संघ की सेवा नहीं की और अपने ही विचारों में खोया रहा। सेवा सत्कार अवभगत में मन लगाने के बजाय उसका मन कहीं और खोया हुआ था। अंततः वही हुआ जो ऐसे अवसर पर नहीं होना चाहिए। अपनी व्यग्रता और अविवेकी के कारण उसने वधु का हाथ पकड़कर एक तरफ खींचना चाहा। बुद्ध उसकी मनस्थिति को समझ चुके थे, अतः उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि वह वधु लोगों की सेवा तो करती रही पर उस युवक की दृष्टि से ओझल हो गई। थोड़ी देर बाद उसका पति थक कर एक तरफ बैठ गया। तब बुद्ध ने उस युवक को बुलाकर समझाया, कुमार, रागाग्नि के समान कोई तीव्र अग्नि नहीं है, द्वेष के समान कोई अपराध पाप नहीं है, क्रोध और घृणा के समान कोई मल नहीं है। शरीर के अस्तित्व के इन 5 स्कंधों को ढोने के समान जीवन में कोई दुख नहीं है और अनुपम शांत निर्वाण के समान कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं। इस प्रवचन के बाद दोनों पति पत्नी शोकापन्न हो गए। बुद्ध ने अपना प्रभाव हटा लिया और वे एक दूसरे को देखने लगे। नत्थी राग समो अग्नि, नत्थी दोष समो कली, नत्थी खंद समा दुख, नत्थी संति परं सुख।